Students, I'm Ajay Pal sir from Vivekanand School Bani. Yesterday we discussed about the some application of the Biot-Savart law. आज हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन. ओके, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे ड्यू टू अलग अलग करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन. मतलब कहने का पहले तो हमने स्ट्रेट वायर के अंदर करंट लिया था, फिर हमने क्या किया था, कोई सर्कुलर वायर के अंदर करंट लेके किया था. अब हम करेंगे फर्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर. अब मान लो कोई आर्क है, छोटी सी वायर है, ओके, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, किसी आर्क की तरह बन रही है. उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, क्या फार्मूला होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का, वो हम पढ़ेंगे. B इज इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई आई बाय में आर. पहले क्या था, आई dl बाय में आर था, तो dl क्या थी, वो लेंथ थी. बट अब क्या है, वो dl ना होके अब क्या है, थीटा है, क्योंकि ये आर्क है. आर्क क्या करेगी, एक थीटा सबस्टेंड करेगी सेंटर पे, तो वो थीटा आपने लेना है. इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इट्स नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड. जो इसकी डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी. इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्क इज फ्रॉम Q टू P, अगर मान लो करंट Q टू P जा रहा है तो जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी. ओके, नेक्स्ट इज मान लो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कोल इंक्लाइंड एट एंगल 90 डिग्री. अब आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया सेंटर O के ऊपर, दो कोयल हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं. ओके, तो अब देखो एक की डायरेक्शन किधर है, B1, दूसरी की किधर है, B2. तो अब आप तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे ना, जो B होगा. रिजल्टेंट का फार्मूला क्या था, B इज इक्वल टू बी स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2BAB2 कोस थीटा. अब यहाँ पे कोस थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, इतना ही बचेगा, ऊपर रूट रहेगा. इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1, अगर मान लो जो करंट है वो भी 1 के इक्वल या I के इक्वल मान लो, दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है, दोनों का रेडियस सेम है, तो आपका फार्मूला रहेगा B इज इक्वल टू √2B1 हो जाएगा. तो इसके अंदर √2 म्यू नोट NI बाय में 2R, ये आपका जो फार्मूला बन जाएगा. ओके, N कहाँ पे है, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए. नेक्स्ट, इफ टू कॉन्सेंट्रिक कोयल इंक्लाइन एट एंगल थीटा. अब यहाँ पे 90 डिग्री था ना ऊपर वाले, तो वो 0 कट गई थी. अब यहाँ पे आपने दो इंक्लाइंड किसी एंगल के साथ है, तो आप वही रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगाओगे, B इज इक्वल टू √B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1B2 कोस थीटा. ये आपके पास फार्मूला बनेगा. नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कोयल ऑफ रेडियस 1 एंड रेडियस 2 हैविंग. ओके, अब मान लो इन दोनों का आपने कॉमन सेंटर लेना है, तो आपके पास क्या दे रखे हैं, कॉन्सेंट्रिक कोयल दे रखी हैं. ओके, टर्न्स N1 और N2 दे रखी हैं, सेम करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर. तो हम फार्मूला लगाएंगे B इज इक्वल टू म्यू नोट NI बाय में 2R1 प्लस म्यू नोट N2 I बाय में 2R2. दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों में से जो चीज कॉमन लेती है वो कॉमन ले लेंगे, तो आपका फार्मूला बन जाएगा. ओके, अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो माइनस होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर तो प्लस होगा. नेक्स्ट है इफ चार्ज रिंग हैविंग ए Q चार्ज ऑफ रेडियस R रोटेट विद फ्रीक्वेंसी V, न्यू फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रहा, जो करंट होगा I इज इक्वल टू QV हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे रहेगी म्यू नोट बाय में 4 पाई 2 पाई I बाय में R हो जाएगी. म्यू नोट बाय में I, म्यू नोट I बाय में 2R हो जाएगा. इसको सोल्व करोगे तो I की वैल्यू पुट करोगे, म्यू नोट बाय में 2R QV आ जाएगा. ओके, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा. नेक्स्ट है सिर्फ आपके इसके अंदर क्या करना है, फार्मूले ही रिमेंबर रखने और अलग अलग मेथड लगा रखे हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें. इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, ओके, रेडियस R के अंदर, तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, I इज इक्वल टू E बाय में T, चार्ज बाय में टाइम आपको पता है. E इज इक्वल टू टाइम जो है वो उसको क्या लिख सकते हो, 2 पाई R बाय में न्यू भी लिख सकते हो. तो इसको सॉल्व करोगे E न्यू इज इक्वल 2 पाई R हो जाएगा. अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर I की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, म्यू नोट I बाय में 2R, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा. नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल वेरी लॉन्ग thin linear conductor carrying current in same direction separated by distance. सेम डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा है, दो वायर है. ओके, फर्स्ट है एट ए पॉइंट P, हम P पॉइंट पे निकाल रहे हैं विच इज डिस्टेंस R/2 फ्रॉम दी बोथ दी कंडक्टर. दोनों R/2 डिस्टेंस पे हैं, तो आपका फार्मूला क्या आएगा, म्यू नोट बाय में
4 पाई 2 आई बाई में आर माइनस म्यू नोट बाई में 4 पाई 2 आई बाई में आर, तो 0 देगा क्योंकि दोनों के लिए तो निकालना ना। ये जो फार्मूला ना म्यू नोट 4 पाई 2 आई बाई में आर, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आया था अगर आपको ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज है तो। ओके, अगर है इफ पॉइंट Q विच इज डिस्टेंस x फ्रॉम द फर्स्ट कंडक्टर और r प्लस x फ्रॉम द सेकंड कंडक्टर, तो यहाँ पे फार्मूला रहेगा म्यू नोट बाय 4 पाई 2 i 1 बाय x प्लस 1 बाय r प्लस x। ओके, नेक्स्ट है एट पॉइंट P विच इज डिस्टेंस x एंड r फ्रॉम सेकंड कंडक्टर r माइनस x डिस्टेंस पे है तो वहां पे माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने करने हैं। नेक्स्ट है लास्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेपरेशन P ऑफ टू लॉन्ग लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा है, उसमें अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर था ना, तो इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, म्यू नोट 4 पाई 2 आई आर बाई 2 प्लस म्यू नोट 4 पाई 2 आई आर बाई में 2, तो इसको सोल्व करके म्यू नोट 4 पाई 8 आई बाई में आर आपका फार्मूला बन जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम कल करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम।